नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ तर्क भाषा। तर्क भाषा केशव मिश्र जी द्वारा विरचित है। आइए व्याख्या भाग में देखते हैं। तत्रापि प्रथमम् उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावद् लक्षणम् उच्यते परमाकरणं प्रमाणम् अत्र च प्रमाणं लक्ष्यं परमाकरणं लक्षणम्। क्या कह रहे हैं? कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ होते हैं, उन प्रमाण आदि 16 पदार्थों के ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन प्रमाण आदि 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान हमें तब होगा जब हम उसका उद्देश्य करेंगे, लक्षण करेंगे और परीक्षा करेंगे। तो आज उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा में सर्वप्रथम हम प्रमाण के विषय में पढ़ेंगे। तो प्रथम 16 पदार्थों में प्रथम कौन है? प्रमाण। प्रथम प्रमाण है ना, तो प्रमाण के विषय में पढ़ रहे हैं। तत्रापि मैंने उसमें भी, उन 16 पदार्थों में भी, प्रथम मैंने प्रथम, उद्दिष्ट मैंने कहा गया, उन 16 पदार्थों में प्रथम कहा गया है प्रमाण से। प्रमाण उन 16 पदार्थों में पहले नंबर में प्रमाण को कहा गया है। तावद लक्षणम उच्यते, उसका लक्षण कहा गया है। अब उस जो 16 पदार्थों में प्रथम प्रमाण है उसका लक्षण कहा जाएगा। तो पहला कौन सा है? प्रमाण है। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण की परिभाषा है परमाकरणम प्रमाणम। आपको दिख रहा होगा परमाकरणम प्रमाणम। इसका मतलब प्रमाण देखिएगा। प्रमाण किसको कहते हैं? परमा के करण को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण की परिभाषा अगर आपको जाननी है तो आप याद कर लीजिए परमाकरणम प्रमाणम। इतना ही है, परमाकरणम प्रमाणम, इतना है ही। प्रमाण की परिभाषा क्या है? परमाकरणम प्रमाणम। इतना तो याद हो ही जाएगा। अब इसका अर्थ सीखते हैं। परमा के करण को प्रमाण कहते हैं। परमा के करण को प्रमाण कहते हैं। अब ये प्रमाण के बारे में जानना है तो परमाकरणम, परमा के करण को प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण के की परिभाषा है परमाकरणम प्रमाणम, अर्थात परमा के करण को प्रमाण कहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम परमाकरणम लक्षणम। इन दो शब्दों में, एक शब्द है परमाकरणम, एक शब्द है प्रमाणम। इन दोनों में एक लक्ष्य है, एक लक्षण है। अब लक्षण क्या है? परमाकरणम। आपको इससे पहले बताया गया कि सबसे पहले लक्षण करना है। तो लक्षण, प्रमाण का लक्षण क्या है? परमाकरणम। और प्रमाणम क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। यही चीज यहां पर बताई जा रही है। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम। जो इन दो शब्दों में प्रमाण शब्द है, यह लक्ष्य है। ठीक है ना? यह क्या है? लक्ष्य है। और परमाकरणम, जो परमाकरणम शब्द है वह लक्षण है। आप समझ गए होंगे। एक शब्द लक्षण है, एक शब्द लक्ष्य है। अगर लक्ष्य किसको कहते हैं? जिसका लक्षण किया जाता है उसको लक्ष्य कहते हैं। तो प्रमाण क्या हो गया? यहाँ पर लक्ष्य है। परमाकरणम क्या हो गया? लक्षण है। तो क्या कह रहे हैं? उन 16 पदार्थों में प्रथम प्रमाण है, प्रमाण कहा गया है। तो उसमें सबसे पहले हम प्रमाण का लक्षण कहेंगे। तो प्रमाण का लक्षण है परमाकरणम प्रमाणम। परमा के करण को प्रमाण कहते हैं। यहाँ पर प्रमाण लक्ष्य है, परमाकरणम लक्षण है। ननु परमाया करणम चेत प्रमाणम। ननु यदि परमा के करण को प्रमाण कहते हैं तरी मैंने तो। अब यहाँ पर एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। यदि परमा के करण को प्रमाण कहते हैं तरी मैंने तो तस्य फलम वक्तव्यम, उसका फल बताइए।
तस्य फलम वक्तव्यम, उसके फल को वक्तव्य मैंने कहना चाहिए। करणस्य फलवत्तस्थ नियमात, क्योंकि करण जो होता है फलवान होता है। करण क्या होता है? फलवान होता है। नियमात माने यह नियम है। करण जो होता है फलवान होता है। ये दर्शन है, आसानी से समझ में नहीं आएगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो करण जो होता है फलवत, फलवान होता है, ऐसा नियम है। एक ऐसा नियम है कि करण जो होता है फलवान होता है। यदि आप कह रहे हैं कि परमा का करण प्रमाण है तो उसका फल भी बताना चाहिए। अब इसका उत्तर बता रहे हैं, सत्यम माने सत्य है। आपका प्रश्न ठीक है। अब हम इसका फल उत्तर बताते हैं। परमा एव फलम, परमा ही फल है। परमा क्या है? फल है। प्रमाण का फल परमा है कह रहे हैं। परमा एव फलम, परमा ही फल है। साध्यम इति अर्थ, परमा ही साध्य है। परमा ही फल है, परमा ही साध्य है। साध्यम इति अर्थ, यही साध्य है। अब यथा मैंने जैसे, जैसे छिदाकरणस्य परसो छिदेव फलम, जैसे यथा मैंने जैसे, छिदा माने काटने के लिए, करण काटने का करण, करण माने क्या होता है? साधन। परसो माने कुल्हाड़ी, जैसे किसी चीज को काटना है, छिदा माने काटना, उसका करण माने साधन क्या होगा? परसु होगा ना। और उसका फल, फलम छिदा एव, फल क्या होगा? कटना होगा। आप जैसे को उदाहरण समझ जाइए। जैसे काटने का करण, लकड़ी काटेंगे हम, उसका करण क्या होगा? कुल्हाड़ी होगा। ठीक है ना। परसो माने कुल्हाड़ी। अब उसका फल बताओ कह रहे हैं। फल क्या होगा? छिदा, कटना। जब कुल्हाड़ी से हम लकड़ी काटेंगे तो फल क्या मिलेगा? लकड़ी कटना, लकड़ी कट जाएगी, यही फल है। तो कटना ही फल है। जिस प्रकार से काटने का करण परशु का फल कटना है, वैसे ही परमा का करण परमा जो होता है वह प्रमाण का फल है। परमा ही फल है। परमा ही क्या है? फल है। ठीक है। यहां फल क्या है? कटना। आप इसको समझ जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है, आपको संदर्भ लिखना है पहले। प्रस्तुत गद्य अवतरण तर्क भाषा से लिया गया है, जिसके लेखक केशव मिश्र जी हैं। फिर आपको प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत अवतरण में प्रमाण के विषय में बताया गया है। 16 पदार्थों में से प्रथम प्रमाण के विषय में बताया गया है। उसके बाद इसकी व्याख्या लिखेंगे आप। व्याख्या में क्या कहेंगे कि उन 16 पदार्थों में, जिसको 16 पदार्थ याद होंगे वो लिख सकता है, उन 16 पदार्थों में प्रथम जो कहा गया है, प्रमाण कहा गया है, उसका लक्षण कहा जाएगा। प्रमाण का लक्षण है परमाकरणम प्रमाणम, परमा के करण को प्रमाण कहते हैं। यहाँ पर प्रमाण लक्ष्य है, परमाकरणम लक्षण है। अब संदेह उत्पन्न हो रहा है, यदि चेत बने, यदि परमा का करण प्रमाण है तो उसका फल बताइए, उसका फल कहना चाहिए। परमा का करण प्रमाण है, ये तो आ चुका है, अब फल भी बताओ कह रहे हैं। तो परमा का करण प्रमाण का फल बताओ कह रहे हैं। फल क्या हो जाएगा? परमा हो जाएगा, वही तो बताया। तो करणस्य फलवत, क्यों परमा का फल बताओ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि करणस्य फलवतस्थ नियमात, क्योंकि करण जो होता है फलवान होता है, ऐसा नियम है। सत्यम, ठीक है, सत्य है। बताते हैं परमा एव फलम, परमा का करण प्रमाण है, वहां पर प्रश्न कर दिया कि फल भी बताओ।
फल क्या है? परमा है। परमा एव फलम, परमा ही उसका फल है, परमा ही प्रमाण का फल है। साध्य साध्यमिति अर्थ, वही परमा जो है साध्य है। जैसे काटने का कारण, बहुत दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, और ये समझ में आ जाएगा तो ये बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आपको प्रमाण समझ में आ जाएगा। जैसे काटने का कारण कुल्हाड़ी होता है, चाकू होता है, चलो परसों का अर्थ कुल्हाड़ी, तो उसका फल क्या होगा? छीदा एव, कटना ही उसका फल है। चाकू सब्जी काटने का कारण है, साधन है, तो चाकू का फल क्या होगा? कटना। सब्जी कट गई तो फल मिल गया हमको, तो ये इसका भाव है। तो आपने सीखा संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे और व्याख्या कैसे लिखेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ थोड़ा कम आया तो देखिएगा, उन प्रमाण आदि 16 पदार्थों में भी सर्वप्रथम प्रमाण का लक्षण कहा जा रहा है। परमा का करण प्रमाण कहलाता है। यहाँ प्रमाण लक्ष्य है और प्रमाकरण लक्षण है। लक्ष्य और लक्षण के विषय में भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, आखिर ये क्या चीज है। यदि परमा का करण प्रमाण है तो उसका फल भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि करण फलवान होता है, यह नियम है, सत्य है। परमा ही फल है, अर्थात परमा ही साध्य है। जैसे छेदन करने वाले परशु का फल छिदा ही होता है। जैसे छेदन माने काटने का करण परशु कुल्हाड़ी होता है, उसका फल छिदा बने कटना ही होता है। वैसे ही परमा के करण का फल परमा ही होता है। फल भी बता दिया, परमा की परिभाषा, प्रमाण की परिभाषा भी बता दी, उदाहरण भी बता दिया, उसका फल भी बता दिया। आइए देखते हैं एक गद्यांश और। का पुनः परमा, अभी अभी हमने सीखा ना, परमा का करण प्रमाण कहलाता है। तो करण तो आप जानते हैं, प्रमाण भी जान गए, उसमें एक शब्द आ गया परमा का करण। परमा किसको कहते हैं? अब सवाल उठ गया, का पुनः परमा, परमा क्या है? परमा किसको कहते हैं? वो जिस परमा के करण को प्रमाण कहते हैं, कहे ना, करण माने साधन होता है। तो परमा का क्या मतलब है? परमा को हमने साध्य कहा ना, परमा को फल कहा, तो पुनः प्रश्न कर दिया परमा क्या है। का पुनः परमा, परमा किसे कहते हैं? यस्या करणम प्रमाणम, जिसका करण प्रमाण है। वह परमा क्या चीज है? का क्या है? जिसका करण प्रमाण है। उच्चते में कहा गया है यथार्थ अनुभव परमा। परमा की परिभाषा क्या बता दी? यथार्थ अनुभव को परमा कहते हैं। यथार्थ अनुभव को परमा कहते हैं। अब परमा की बात, जब हमने परमाकरणम प्रमाणम, आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रमाण किसको कहते हैं? परमाकरणम प्रमाणम, अर्थात परमा के करण को प्रमाण कहते हैं। परमा किसको कहते हैं? यथार्थ अनुभव को परमा कहते हैं। ठीक है ना? यथार्थ का मतलब है इति अयथार्थानाम संशय विपर्यय तर्क ज्ञानानाम निरासः। यथार्थ से मतलब है संशय, विपर्यय, तर्क, इन अयथार्थ ज्ञानों का निराकरण। कहने का मतलब है यथार्थ का मतलब क्या होगा? अयथार्थ का निराकरण। लिखा है ना अयथार्थ। यथार्थ का मतलब है अयथार्थ का निराशः, निराकरण। तो अयथार्थ क्या है? संशय होता है, विपर्यय होता है, तर्क होता है। ये अयथार्थ ज्ञान का निराकरण ही यथार्थ कहलाता है। अब जैसे कि हमने बोला परमाकरणम प्रमाणम, तो फिर प्रश्न आता है कि परमा किसको कहते हैं? यथार्थ अनुभव को परमा कहते हैं।
अब फिर प्रश्न आ जाता है, क्योंकि दर्शन में ऐसा, यथार्थ किसको कहते हैं? यथार्थ किसको कहते हैं? तो यथार्थ किसको कहते हैं बताया गया है, यो अयथार्थ ज्ञान का निराकरण ही यथार्थ कहलाता है। मतलब यथार्थ किसको ये यथार्थ अनुभव परमा जो है, इसमें अगर कोई पूछे कि यथार्थ किसको कहते हैं, यथार्थ अनुभव को परमा कहते हैं, मैंने ही बोल दिया। अब भाई बताइए फिर यथार्थ क्या चीज़ है? और दर्शन वाले ने कहा कि जो अयथार्थ ज्ञान है उसका निराकरण करना ही यथार्थ है। अयथार्थ ज्ञान क्या है? संशय, विपर्यय, तर्क है। इन अयथार्थ ज्ञान का निराकरण ही यथार्थ है। अब फिर प्रश्न आ गया भाई, अनुभव क्या है? अनुभव इति स्मृति निराश, स्मृति का निराकरण ही अनुभव है। अनुभव किसको कहते हैं? स्मृति का निराकरण ही अनुभव कहते हैं। अब भाई स्मृति किसको कहते हैं? ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, ज्ञात विषय का ज्ञान ही स्मृति कहलाता। स्मृति का मतलब ना वो जो स्मरण है, हमको याद है जो, उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति की परिभाषा क्या बताई? ज्ञात विषय का ज्ञान ही स्मृति कहलाता है। ज्ञात विषय जो विषय हमें ज्ञात है उस ज्ञान को स्मृति कहते हैं। अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। अब अनुभव किसको कहते हैं? जो स्मृति से भिन्न ज्ञान है उस ज्ञान को अनुभव कहते हैं। यानी कि ज्ञान के दो प्रकार हो गए, एक स्मृति, एक अनुभव। ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति कहलाता है। अनुभव किसको कहते हैं? स्मृति से व्यतिरिक्त माने भिन्न, स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। तो जब आपने परमा का करण प्रमाण होता है सुना, तो उसमें परमा शब्द आया, परमा के विषय में जाना। परमा किसको कहते हैं? यथार्थ अनुभव को परमा कहते हैं। फिर उसमें आया यथार्थ से क्या मतलब है? यथार्थ का मतलब है अयथार्थ ज्ञान का निराकरण, निराश मतलब निराकरण करना ही यथार्थ कहलाता है। फिर कहा भाई अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव कहते हैं स्मृति का निराकरण, स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अब भाई स्मृति किसको कहते हैं? ज्ञात विषय का ज्ञान होना ही स्मृति कहलाता है। तो आप लोगों को ये आसानी से समझ में नहीं आ पाएगा, थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा तभी ये समझ में आएगा। अगर ये गद्यांश आता है तो इसका संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या लिखना होता है। संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग में प्रस्तुत गद्य अवतरण में परमा के विषय में बताया गया है, व्याख्या में आप इसकी पूरी व्याख्या लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको कम समझ में आया, पुनः आपके सम्मुख रख रहा हूँ। फिर परमा क्या है? जिसका करण प्रमाण है, यानी कि आपको प्रश्न कर दिया परमा कैसे कहते हैं। कहा जा रहा है यथार्थ अनुभव परमा है, यथार्थ अनुभव को परमा कहते हैं। यथार्थ इस पद के द्वारा संशय, विपर्यय, तर्क आदि अयथार्थ ज्ञानों का निराकरण किया गया है। अनुभव इसके द्वारा स्मृति का निराकरण किया गया है। ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति है, स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तर्क भाषा के लेखक कौन हैं? तर्क भाषा, दूसरा प्रश्न है तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? तीसरा प्रश्न है प्रमाण किसे कहते हैं? और अगला प्रश्न है उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा किसे कहते हैं? नमस्कार, धन्यवाद।